इस वाले सीन को देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये रणविजय है और कुछ लोगों का कहना है कि ये अजीज है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ इस सीन के बारे में, ना तो ये अजीज है ना ये रणविजय है, ये तो रणवीर कपूर है। कोई सेंस है इस बात की? हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप लोगों के। मैं सन की जज फिर से लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। तो भाई साहब, एनिमल मूवी क्या आई, इसने तो आग ही लगा कर रख दी। अब भी सिनेमा हॉल फुल चल रहे हैं। जहां एक वर्ग इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद कर रहा है तो दूसरे वर्ग को इस मूवी से काफी ज्यादा तकलीफ भी हुई है। खैर, ये तो लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हम इसके बारे में बात भी नहीं करने वाले। हम तो बात करने वाले हैं इस मूवी की क्रेजी क्रेजी फैन थ्योरीज के बारे में, और थोड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस मूवी के सीक्वल एनिमल पार्क में। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, ताकि आप वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सको। बेसिकली मूवी की स्टोरी है एक खानदान की, जो कि 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई तो पिंड में अपने पोते पोतियों के साथ आज भी रहते हैं। बाकी बचे 2 भाइयों ने मिलकर शुरू करी थी स्वास्तिक स्टील नाम से एक कंपनी, और इन दोनों भाइयों में से एक भाई की नियत में खोट आ गया था, जो कि अबरार के दादा थे, जिसकी वजह से रणविजय के दादाजी ने उनको बिजनेस से बिल्कुल अलग कर दिया था। और फिर वो कंपनी से अलग होने के बाद विदेश चले गए थे। फिर उनके बेटे ने धर्म चेंज किया, 2-3 शादियां भी की, और फिर वहां उनके 4 बेटे हुए, जिसमें से एक का नाम अबरार था, एक का नाम असरार था, एक का नाम अजीज था और एक अबरार का ट्रांसलेटर। और यही फैमिली है जो कि अपना हक वापस लेने आई है, और रणविजय की फैमिली को नुकसान पहुंचाने भी। और रणविजय, जो कि बलबीर सिंह का बेटा है, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा और अपनी कंपनी को बचाएगा। यही मूवी की स्टोरी है। तो पहले तो बात कर लेते हैं, क्या बॉबी देओल अबरार का कैरेक्टर जिंदा है? तो देखो गाइस, अबरार को लेकर लोगों को कुछ ज्यादा ही डाउट है। कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अबरार हक मूवी में मर चुका है। उन लोगों का ये मानना है कि वो अबरार नहीं बल्कि उसका बॉडी डबल था। तो हाँ गाइस, ये बात तो मैं मानता हूँ कि बॉडी डबल का जो कॉन्सेप्ट है वो मूवी में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और इस बॉडी डबल वाले कॉन्सेप्ट की हिंट पहले ही हमें मूवी में मिल चुकी थी, जब रणविजय की मां रणविजय से बोलती है कि पापा का एक क्लोन बनवा लेते हैं। तो रणविजय उनको जवाब देता है कि क्लोन नहीं, बॉडी डबल बनवाना पड़ेगा। और आगे चल के हम मूवी में वही कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब बलबीर सिंह के बॉडी डबल के जरिए रणविजय अपने जीजू तक पहुंचता है। और हाँ गाइस, मुझे एक सीन देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ था, और मैं उस सीन की बात कर रहा हूं जब असरार बलबीर के बॉडी डबल पर अटैक करता है, तो हम उसके चेहरे पर काफी बेबसी देख सकते हैं। खैर, टॉपिक से ना भटकते हुए वापस टॉपिक पे आते हैं। और ये बॉडी डबल का कॉन्सेप्ट देखने के बाद लोगों का कहना है कि वो जो मरा है वो अबरार हक नहीं बल्कि उसका बॉडी डबल है। और लोगों का ये भी कहना है कि जितनी बार अबरार को दिखाया गया था उसके गले में एक खास लॉकेट था, और जब ये मूवी के लास्ट वाली फाइट दिखाई गई थी तो उसके गले में एक अलग लॉकेट था। तो यार देखो, इतनी सी बात से ये साबित तो नहीं हो जाता है कि वो अबरार का बॉडी डबल था। देखो यार, ये बात तो हमको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि वो अबरार का बॉडी डबल नहीं था, वो तो अबरार ही था, और अबरार सच में मर चुका है। हाँ, लेकिन अबरार को लेकर लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड है तो हमें एनिमल पार्क में अबरार का रोल जरूर देखने को मिलेगा, मगर वो फ्लैशबैक की स्टोरी होगी और हमें दिखाया जाएगा कि कैसे अबरार ऐसा बना और कैसे उसकी आवाज गई। और वैसे भी हम इन भाइयों के बारे में और इनकी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। बस हमें इतना ही मालूम है कि ये 4 भाई हैं, एक अबरार, एक असरार, एक अबरार का ट्रांसलेटर और एक प्रोफेशनल बुचर अजीज, जो कि रणविजय का बॉडी डबल है। तो एनिमल पार्क जो मूवी आएगी वो इनकी ही फैमिली पे ज्यादा फोकस करेगी। और ये जो लड़ाई है ये खानदान की है, जो कि जानवरों की तरह लड़ेंगे भाई भाई होकर, तभी इसका नाम एनिमल पार्क होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अबरार का बॉडी डबल तो नहीं होने वाला, लेकिन हमें अबरार का फ्लैशबैक जरूर दिखाया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं उस वाले सीन की जिस पे सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। हाँ, वही शुरुआत का सीन, जब ओल्ड रणवीर को दिखाया जाता है, जो कि अपने कजन्स के साथ बैठा है और ये सब मिलकर स्वास्तिक स्टील की 100वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो देखो गाइस, इस सीन को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये अजीज है और कुछ लोगों का कहना है कि ये रणविजय है। और दोनों ही थ्योरीज काफी सही है, क्योंकि
क्योंकि वो अजीज भी हो सकता है और रणविजय भी। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि उसके अजीज होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखो गाइस, एक तो उसके अजीज होने की ये पॉसिबिलिटी है उसका जो हैंड गेस्चर है, वही सेम हैंड गेस्चर उसके भाई अबरार का था जब मूवी के लास्ट में रणविजय उसे मारता है। और ये भी काफी पॉसिबिलिटीज हैं उसके अजीज होने की कि अजीज रणविजय की फैमिली में घुस गया होगा, क्योंकि वो उसका बॉडी डबल है। उसने रणविजय को मार दिया होगा और वही उनकी फैमिली में रह रहा होगा रणविजय बनकर। और इसी तरह से उसने स्वास्तिक स्टील को भी अपने अंडर ले लिया होगा, क्योंकि यही इन भाइयों का मकसद था। एंड अगर सच में ही ऐसा हुआ होगा तो हमें मूवी के एक डायलॉग पर और ध्यान देना होगा, जो कि बॉडी डबल से अलग कॉन्सेप्ट है, वो है रिबॉर्न का। हम उस फेमस डायलॉग को कैसे भूल सकते हैं जब रणविजय कहता है अपने बाप से कि अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना, मैं आपका पापा बनूंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्यार कैसे करते हैं, और उसके अगले जन्म में फिर मैं आपका बेटा बनूंगा। तो ये जो डायलॉग है काफी हद तक इसके चांस है कि ये रिबॉर्न का कॉन्सेप्ट डालने के लिए ही मूवी के मेकर्स ने ये डायलॉग रखा था। क्योंकि देखो यार, मूवी की जो टाइमलाइन है वो काफी बड़ी होने वाली है, और ये जो लड़ाई है स्वास्तिक स्टील को लेकर ये काफी सालों तक चलेगी। और ये बात रणविजय के दादा भी बोल चुके हैं जब रणविजय अबरार को मारने जाता है, तो वो कहते हैं कि माफ कर दे उसे, क्योंकि अगर तूने उसे मारा तो फिर और आएंगे और ये लड़ाई हमेशा ही चलती रहेगी। और दादाजी की इस बात का हिंट हमें मूवी के शुरुआत में ही मिल जाता है जब स्वास्तिक स्टील को 100 साल हो चुके हैं एंड ओल्ड रणविजय या फिर अजीज अपने कजन्स के साथ बैठकर वो बंदर वाली कहानी सुना रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये लड़ाई अब तक चल रही है। चलो तो अब वापस से टॉपिक पे आते हैं, और अगर ये बंदा अजीज है तो हमें सच में ही बलबीर सिंह का रिबॉर्न देखने को मिल सकता है, जो कि जोया से होगा। और उसके बाद बलबीर सिंह का जो बेटा होगा वो रणविजय होगा, जो कि अपनी कंपनी स्वास्तिक स्टील को वापस लेगा अजीज से। और ये वाली जो थ्योरी है ये काफी एक्यूरेट बैठ भी रही है। लेकिन अगर वो बंदा अजीज नहीं रणविजय है तो ये कहानी रणविजय पर भी काफी ठीक ही बैठ रही है। वो सिर्फ अपने कजन्स को ये बंदर वाली स्टोरी से रिलेट करके ये बता रहा है कि स्वास्तिक स्टील को कितने लोग छीनने आए लेकिन उनके हाथ क्या लगा, और वो हैंड गेस्चर करता है और वो सब मिलकर इसी चीज का जश्न मना रहे हैं। तो देखो गाइज, ये दोनों ही थ्योरीज काफी सही बैठ रही हैं, और हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि ये लड़ाई हमें काफी लंबी जरूर देखने को मिलेगी। और ना जाने इसके बीच में हमें 1-2 मूवीज भी देखने को मिल जाएं, क्योंकि एनिमल अब यूनिवर्स बन चुकी है। अब अगर थोड़ा और अजीज की बात करें, जो वो पोस्ट क्रेडिट सीन में रणविजय के भाइयों को मार रहा है या फिर अपने ही कजन को मार रहा है, तो इससे ये तो पता चल जाता है कि वो फैमिली में तो जरूर घुसने वाला है और कांड भी जरूर करेगा, जिससे मूवी की स्टोरी आगे के लिए बिल्डअप होगी और हमें एनिमल से कई ज्यादा डार्क और ब्रूटल देखने को मिलेगी एनिमल पार्क। क्योंकि ये अजीज का जो करेक्टर है ये नो मर्सी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और उसमें रहम नाम की चीज तो देखने को मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बुचर भी है। तो एनिमल पार्क में हमें गंदी मारकाट तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन जोया किसकी साइड है, रणविजय की साइड है या अजीज की साइड, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। बाकी अजीज के और भी भाई निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम इन चारों के बारे में ही जानते हैं। कुल मिला के हमें एनिमल पार्क में रणविजय वर्सेस अजीज देखने को मिलेगा, तो हम एनिमल वर्सेस एनिमल भी कह सकते हैं। बाकी ये स्टोरी कहां तक जाती है और इसकी कितनी शाखाएं खुलेंगी और कितनी लंबी टाइमलाइन होगी ये तो वक्त ही बताएगा। मगर मैं मेकर्स का तहे दिल से धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा ऐसी मूवीज देने के लिए जिसके बारे में हम इतने दिन बाद भी डिस्कस कर रहे हैं और तरह तरह की फैन थ्योरीज बना रहे हैं। तो अच्छा लगता है हमें जब इस टाइप की मूवी देखने को मिलती हैं। एंड ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी की आगे की टाइमलाइन को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।